जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि। 30 जून का वो पावन दिन जिसे वर्षों से पूरे विश्व का जैन समाज हर्षोल्लास के साथ मनाता आ रहा है और अवसर होता था संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संयम दीक्षा दिवस। आज भले ही आचार्य श्री गुरुवर के साक्षात दर्शन हमें नहीं होते हैं, लेकिन हम सभी के मन और आचरण में गुरुवर की श्रद्धा हमेशा जीवंत रहती है। और इस बार पूरे देश का जैन समाज भावुक भी है और मायूस भी, क्योंकि ये पहली बार ही है जब आचार्य श्री की अनुपस्थिति में बस उन्हें याद कर लाखों करोड़ों भक्त संयम दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आइए हम भी आज के पावन अवसर पर आचार्य श्री को याद कर उनकी स्मृतियों को आपसे साझा करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत जिनकी चर्या के मुरीद लाखों आम जनमानस तो थे ही, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समाज के कई बड़े लोग उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाते थे। विगत 18 फरवरी को आचार्य श्री ने जब संता पूर्वक समाधि ली, तब पूरे विश्व में मानो भावनाओं का सैलाब आ गया और गुरुवर को नमोस्तु करने के लिए न मात्र घर घर बल्कि बड़ी बड़ी सभाओं में भी मौन छा गया। किसी संत के लिए ऐसी भावांजलि न पहले कभी देखी गई थी और शायद कभी देखी जा सकेगी। आज 30 जून को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां संयम दीक्षा दिवस है और एक बार फिर पूरा विश्व गुरुवर को नमन करने के लिए आतुर है। सब कुछ है, आचार्य श्री से मिली धर्म के प्रति चेतना, शिक्षा, जीव दया का भाव, इंडिया नहीं भारत बोलो जैसे संदेशों को आत्मसात करने का भाव और उनसे मिले आशीर्वाद का वो मार्मिक क्षण की अनुभूति। अगर कुछ नहीं है तो वो है स्वयं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म 1946 में कर्नाटक के सदलगा स्थित चिक्कोड़ी ग्राम में हुआ था। पिता श्री मलप्पा जी और माता श्रीमती ने गुणों के अनुरूप आपका नाम विद्याधर रखा था। बचपन से ही धर्म की राह पर चलने वाले बालक विद्याधर ने 1966 में श्रवण बेलगोला में 7 प्रतिमा के साथ आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निर्णय लिया और इस प्रकार ही 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा के संस्कार देते हुए पूरे विश्व को मानो संबल दे दिया। तभी से विद्याधर को मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से जाना जाने लगा। मुनि दीक्षा के साथ मानो वो स्वयं दिगंबरत्व की परिभाषा देने के निमित्त से संसार में जाने जाने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति समाज से देश और फिर पूरे विश्व में छा गई। पूरे देश के करोड़ों लोग आचार्य श्री के दर्शन को आतुर देखते। आचार्य श्री जहाँ जाते वहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता। दर्शन की एक झलक और आशीर्वाद का वो हाथ जिसको भी मिली वो पूरे जीवन के लिए धन्य हो गया। समाधि से पहले 13 फरवरी को आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को अपने दर्शन दिए। गुरुवर की क्षण भर की वो झलक देख भक्तों के मन में एक आशा जागी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर आचार्य श्री स्वस्थ होकर सबके सामने विराजमान होंगे और एक बार फिर आचार्य श्री की दिव्य वाणी पूरे समाज को अनुग्रहित करेगी। लेकिन अफसोस वो ना हो पाया। 18 फरवरी को जिन शासन का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया और हमारे पास रह गई उनसे जुड़ी यादें।
और उनसे मिली वो शिक्षा जो आजीवन हमें और आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म और मानवता के स्वरूप को दिखाती रहेगी। आचार्य श्री गुरुवर के श्री चरणों में 57वें दीक्षा दिवस पर बारंबार नमोस्तु।